वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं 200 MCQ FM पार्ट 1 बना रहा हूँ, है ना। तो इसमें अभी मैं 45 से लेके 50 तक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा 15 मिनट्स में। ओके, 15 से 20 मिनट्स हो सकता है इस वीडियो का। तो लेट्स स्टार्ट्स। पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन आइडियल फ्लूइड। एक आइडियल फ्लूइड हम लोग का क्या होता है? इज वेरी विस्कस तो होता नहीं है ना। ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ओबे करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। हम लोगों ने सुना है क्या ऐसा कुछ? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करेगा तो विस्कोसिटी को जब ओबे करेगा तो ये आइडियल फ्लूइड होगा क्या? नहीं होगा ना। फिर हम लोग का होता है इन फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल, तो ऐसा हम लोगों ने सुना है। तो ये हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका जो फ्रिक्शनलेस इनविसिड हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल होता है और नो सरफेस टेंशन इफेक्ट, कोई सरफेस टेंशन का इफेक्ट नहीं होता है। और इसको हम लोग एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपको, अगर मेरा वीडियो या मैं थोड़ा फास्ट लगे तो आप लोग इसको स्लो कर सकते हैं और या फास्ट भी कर सकते हैं। यूट्यूब में ऐसा 3 डॉट ऊपर में दिया होगा आप लोग को, वहाँ पे जाके आप लोग स्पीड इसका चेंज कर सकते हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग का बोल रहा है अपेरेंट शियर फोर्स। अपेरेंट शियर फोर्स क्या बोल रहा है? कैन नेवर अकर इन फ्रिक्शनलेस फ्लूइड रिगार्डलेस ऑफ इट्स मोशन। तो ये बात सही है हम लोग का। नेवर अकर व्हेन द फ्लूइड एट इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड रेस्ट पे रहता है तो कभी नहीं अकर होता है। सही बात है। ये भी हम लोग का डिपेंड अपॉन कोहेसिव फोर्सेज डिपेंड करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका हम लोग का डी हो जाएगा, फोर्स डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद मूव करते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। अ पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 फ्लोट इन मरकरी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मरकरी। तो पूछ रहे हैं हम लोग कितना फ्रैक्शन जो होगा वॉल्यूम का मरकरी के अंडर होगा। तो इसका हम लोग सिंपल सा एक फार्मूला होता है हम लोग का। जो ये हम लोग का मान लेते हैं, एक हम लोग का बॉडी हो गया और ये हम लोग का पानी में हम लोग का इतना फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो इस बॉडी का कुछ हम लोग का डेंसिटी होगा, तो हो सकता है इसका डेंसिटी हम लोग का हो गामा भी हो जाए। ठीक है, गामा भी इसका हम लोग का डेंसिटी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अगर लिक्विड की डेंसिटी की बात किया जाए तो लिक्विड की डेंसिटी जो होगी हम लोग की यहाँ पे मरकरी, हाँ मरकरी दिया हुआ है। ये लिक्विड की डेंसिटी हम लोग का 13.6 जो कि मरकरी का है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर निकालना हो तो आपको पता है कि बॉइंट फोर्स हम लोग का एक्ट करेगा, यहाँ पे बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा और इसका वेट, ये दोनों को बैलेंस कर देंगे। वेट जो होगा हम लोग का ये डाउनवर्ड में लगेगा। ठीक है, ये दोनों को बैलेंस करेंगे तो ये हम लोग का सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बॉइंट फोर्स को और वेट को, इफेक्टिव वेट को मैंने यहाँ पे इक्वेट किया। तो बॉइंट फोर्स माइनस हम लोग का जो होगा वेट होगा वो हम लोग का क्या होगा, जो इफेक्टिव वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग का चूंकि बॉडी फ्लोट कर रहा है तो हम लोग का इफेक्टिव वेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव वेट 0 हो जाएगा। और हम लोग को पता है जो हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, बॉइंट फोर्स निकालते हैं, वो कितना होता है हम लोग का? तो हम लोग को पता है जी गामा डब्ल्यू होता है। ठीक है, इंटू हम लोग का वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है। तो इसको जी गामा डब्ल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं? गामा बोल सकते हैं। तो गामा यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया, गामा बोल दिया। फिर यहाँ पे हम लोग का गामा इसका ले लिया। ठीक है, और तो हम लोग का ये गामा बल्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब निकालिएगा तो यहाँ पे आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आपने पुट किया सारे वैल्यू को। यहाँ पे गामा मरकरी का दिया आपने, यहाँ पे गामा जो बॉडी का था उसने पुट किया, वो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 दिया हुआ है और यहाँ पे 13.6 दिया हुआ है। इसको 10 का पावर 3 से इंटू करेंगे, है ना। इसको भी 10 का पावर 3 से इंटू करेंगे तो निकलेगा। और ये हम लोग का डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हम लोग का डिस्प्लेस इंटू वॉल्यूम होगा, है ना। डिस्प्लेस वॉल्यूम हो गया और यहाँ पे हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ हम लोग का बॉडी होगा वो। तो हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालने के लिए बोला है आपको वॉल्यूम एंड फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला। क्या बोला है? फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मरकरी, है ना। तो फ्रैक्शन पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन के लिए हम लोग जो भी हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम है डिस्प्लेस अपॉन में जो भी वॉल्यूम हम लोग का बॉडी का हो जाएगा वो इंटू 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को जब इसको इस इक्वेशन को आप लोग क्या कीजिएगा, इधर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आप लोग का ऐसा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, जो भी हम लोग का बल्क होगा डेंसिटी अपॉन में हम लोग का जो डेंसिटी ऑफ मरकरी हो जाएगा, इसको आप जब पुट कीजिएगा तो ये जो दोनों पीट कीजिएगा, इसको 100 से इंटू कीजिएगा क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है ना। तो परसेंटेज में कीजिएगा तो आपका 51.4% हो जाएगा। लेकिन फ्रैक्शन में दे रहा है तो फ्रैक्शन में 0.514 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, सी। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ एयर एट 10 डिग्री सेल्सियस इन इज 1 मेगा पास्कल एब्सोल्यूट इज इन ऐसा यूनिट इज, तो इसका ऐसा यूनिट में क्या होगा, तो आपको पता है जो डेंसिटी होता है 1 डिग्री सेल्सियस पे जो हम लोग का डेंसिटी होता है एयर का वो कितना होता है 1.23 करके होता है ऐसा। अब इसको क्या कीजिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग पी बी एन आर टी जो यूज करते हैं वो फार्मूला अगर लगाइएगा तो आपका 12.31 आ जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 डिग्री टेम्परेचर पे, ये आपका दिया हुआ है स्पेसिफिक जो वेट होगा आपका 12.23 होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक वेट। तो ये यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हम लोग इसके इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोल रहा है द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड वेरीज विथ, तो विस्कोसिटी हम लोग का फ्लूइड वेरी करता है, टेम्परेचर से वेरी करता है। प्रेशर पे इसका विस्कोसिटी जो होता है फ्लूइड का कुछ रिलेशन नहीं होता है, कुछ इसका रिलेशन मतलब कि कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम एक केस में होगा, आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। तो इसमें हम लोग का टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ है टेम्परेचर का, ठीक है। टेम्परेचर जब आप जब टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो आपका डायनेमिक, जब टेम्परेचर आप लोग इंक्रीज़ कीजिएगा तो डायनेमिक विस्कोसिटी आपका डिक्रीज हो जाता है। और हम लोग का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कीजिएगा तो हम लोग का काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज होता है। किसके केस में, ये लिक्विड के केस में बता रहा हूँ मैं आपको। अगर गैस के केस में आप जाइएगा तो आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कीजिएगा तो आपका विस्कोसिटी जो होगा ना, डायनेमिक विस्कोसिटी वो इंक्रीज़ करेगा। और इसमें भी हम लोग का इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है, तो देखिए आप लोग क्या होता है गैस में, जो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा बस बता देना चाहता हूँ आपको। गैस में क्या होता है कि जब आप गैस में क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रैंडमनेस आने लगता है, तो एक दूसरे से कोलिजन बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो इसीलिए उसका क्या होता है, विस्कोसिटी हो जाता है उनका इंक्रीज हो जाता है। और लिक्विड का क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड का बॉन्ड हम लोग का ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं 6 में। अ फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट क्या होता है हम लोग का इसका, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा, एक सेकेंड आपका फ्रेंड्स, हाँ। तो क्या होता है हम लोग का, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट ऑलवेज मूव्स व्हेन सब्जेक्टेड टू सीयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। ये हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हम लोग का बोलता है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी इन गैसेज जनरली, क्या होता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर किया तो जो विस्कोसिटी होगा गैसेज का वो जनरली क्या होता है, जब टेम्परेचर आप लोग डिक्रीज करते हैं तो आपका जो गैस का विस्कोसिटी होता है वो क्या हो जाता है हम लोग का डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो आपका विस्कोसिटी जो होगा वो आपका इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर अगर डिक्रीज कीजिएगा आप लोग तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको टेम्परेचर से वेरिएशन पूरा बताया हुआ है आपने आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर जब इंक्रीज कीजिएगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों इंक्रीज होता है, ठीक है। और टेम्परेचर जब डिक्रीज कीजिएगा तो आपका विस्कोसिटी जो होगा वो भी आपका डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 इज मेजर्ड टू बी 0.0034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, क्या होता है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का आपने पढ़ा होगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी अपन में डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, कितना दी हुई है, 0.0034 दिया हुआ है। और इसको डिवाइड कीजिएगा आप जब 1.3 से, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है इंटू आप कीजिएगा 1000 कीजिएगा, जो कि अगले पेज में मैंने बताया हुआ है। तो इसका आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा आंसर 2.6 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 0.0034 हो गया और 1.3 इंटू 10⁻³ किया। क्यों किया इसको, डेंसिटी में वो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था हम लोग का, है ना, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। इसको हम डेंसिटी में चेंज किया तो वाटर के डेंसिटी से इंटू करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग का यहाँ पे आंसर आया तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। विस्कोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन द, तो विस्कोसिटी हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, किसमें प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग का ट्रेवल ऑफ ए बुलेट थ्रू एयर, ऐसा कुछ नहीं होता है। वाटर जेट इशूइंग फ्रॉम फायर एयर, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सोप बबल, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ठीक है। तो बच गया जो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा फ्लो ऑफ कैस्ट्रोल ऑयल थ्रू ए ट्यूब। तो कैस्ट्रोल ऑयल में ही तो होगा हम लोग का, तो कैस्ट्रोल और ये हम लोग का डेंसिटी हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होगा विस्कोसिटी जो होगा हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, प्रॉपर्टी है इसका, है ना। फिर मूव कीजिएगा यहाँ पे। इफ़ अ मास डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड इज 1000 ग्राम kg दिया है पर क्यूबिक दिया है। इफ एंड इट्स डेंसिटी, मतलब कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है ना, इज 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया है। इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज क्या हो जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिएगा जब आप लोग, तो हम लोग का जो एक सेकंड में बताता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन करवाया है। यहाँ पे जो हम लोग का देखिए यहाँ पे
ये हम लोग क्या दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया यहाँ पे इसका जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालते हैं वो, और यहाँ पे हमको पता है म्यू जो होता है हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी अपन में क्या हो जाता है हम लोग का, डायनेमिक विस्कोसिटी अपन में डेंसिटी होता है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, क्वेश्चन बताया है। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं अगला, यहाँ पे आंसर जो होगा हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बोल रहा है फ्लूइड इन विच रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन इज लीनियर डिपेंड ऑन द शियर स्ट्रेस इज नोन एज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड, दो टाइप के फ्लूइड होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है हम लोग का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो हम लोग क्या होता है, एक सेकंड फ्रेंड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है ये हम लोग का होता है ओबे करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को, ठीक है। और इसका जो हम लोग का डिनोट करते हैं कैसे, तो टाउ इक्वल्स टू जो भी डायनेमिक विस्कोसिटी होता है इंटू डी यू अपन में डी वाई हो जाता है, ठीक है। डी यू वाई ये हम लोग का क्या होता है, विस्कोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा वो लीनियर मिलता है, ठीक है। स्लोप हम लोग का विस्कोसिटी देगा, ठीक है। और हम लोग का इसका एग्जाम्पल की बात करो तो एयर, वाटर हो गया, मरकरी हो गया, पेट्रोल हो गया, किरोसिन हो गया, ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, आपको एमसीक्यू में मिलते हैं। वैसे ही अगर हम लोग का नॉन न्यूटन की बात करें तो ये हम लोग का ओबे नहीं करता है न्यूटन्स लॉ को, इसमें जो पावर होता है वो एन हो जाता है, यहाँ पे पावर एन का कितना था, 1 हो जाता है, ठीक है। और इसमें बात करेंगे ए हम लोग का कंसिस्टेंसी इंडेक्स होता है और एन हम लोग का होता है फ्लो बिहेवियर इंडेक्स होता है, ठीक है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आते हैं, टाइम डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आते हैं, ठीक है। वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग का ये लेक्चर है 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो उतना पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन सा इसमें से डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूछा डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी डायमेंशनलेस होता है, प्रेशर कोफिशिएंट भी डायमेंशन होता है, डार्सी विस्बर्ग फ्रिक्शन फैक्टर भी हम लोग का डायमेंशनलेस होता है। तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये हम लोग का नहीं होता, तो इसका आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है हम लोग का, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक है। ये याद रख लीजिए, क्वेश्चन में आपको पूछते हैं, ठीक है, छोटे एग्जामों में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के लिए क्या किसके लिए इक्वल होता है, तो आपको मैंने बताया हुआ है म्यू अपन में क्या होता है, डेंसिटी होता है, ठीक है। तो म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपन में डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका इस लेक्चर में यहाँ पे मैंने बताया हुआ आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी कैसे होता है, ठीक है। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो हम लोग का म्यू अपन में रो होता है, और इसको हम लोग एमकेएस यूनिट में क्या बोले तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड में होगा। और हम लोग बात करें स्ट्रोक में बात करें तो 1 स्ट्रोक जो होता है वो होता है 10⁻⁻⁴ हो जाता है मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ हो जाता है मीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर हो जाता है पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको मैंने दिया, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कभी भी आप छोटे यूनिट से याद कीजिए, जब छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट में जाइएगा तो डिवाइड किया था, ठीक है। और कभी भी अगर आपको बड़े बड़े जो यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। तो वही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस सीख लीजिए, आप लोगों को पता होगा वैसे तो। मूव करते हैं यहाँ पे, 1 पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू, एक पॉइंट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो एक पॉइंट जो होता है हम लोग का वो हम लोग का होता है 10⁻⁻1 kg पर मीटर सेकेंड होता है, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। फिर हम लोग का बोल रहा है इन ए फ्लोइंग फ्लूइड अ पार्टिकल में पोजेज, एक फ्लोइंग फ्लूइड है उसमें पार्टिकल क्या पोज कर सकता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का क्या करेगा, तो देखते हैं इनर्शियल एनर्जी, अच्छा ठीक है, सही बात है, प्रेशर एनर्जी भी पोजेज कर सकता है, और हम लोग का काइनेटिक एनर्जी भी, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑल ऑफ द अबव हम लोग का आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। 16 में बोल रहा है हम लोग का वेन अ रियोग्राम ऑफ ए फ्लूइड एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन द फ्लूइड इज सेड टू बी, तो इसको फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए आप लोग इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग का ओरिजिन से कोई लाइन पास करता है तो हम लोग का न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, क्या होता है हम लोग का म्यू डी यू अपन में क्या होता है डी वाई होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का न्यूटन स्लो आपने पढ़ा होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, वाई इक्वल टू हम लोग क्या होता है एम एक्स होता है ना, एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। ये एम एक्स हो गया प्लस में सी, तो सी तो हम लोग का यहाँ पे जीरो है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक्स हो गया हम लोग का क्या होगा डी वाई अपन में डी यू अपन में डी वाई हो गया, ठीक है। और एम हो गया यहाँ पे विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, ये विस्कोसिटी का कॉन्सेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मैंने लॉजिक आपने बताया हुआ है सारा चीज़ कि कैसे ये हम लोग का स्लोप है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओरिजिन से पास करते इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे द रेशियो ऑफ
ईटा इक्वल्स टू हम लोग का दिया है डेंसिटी अपन में डी यू अपन में डी वाई दिया है। क्या दिया है? डी यू अपन में डी वाई दिया है। तो ये हम लोग का क्या होता है? हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर ए टर्बुलेंट फ्लो इज, तो क्या होगा हम लोग का ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगा फ्लूइड का। अच्छा, डिपेंड अपॉन द फ्लो, डिपेंड करेगा किस पे? हम लोग का फ्लो एंड डेंसिटी पे। अच्छा, विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ फ्लो। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, आपको टर्बुलेंट फ्लो के लिए बोल रहा है और रेशियो हम लोग का ये दिया है, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करता है हम लोग का फ्लो पे और डेंसिटी पे डिपेंड करता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का प्रेशर ऑफ 500 किलो पास्कल अप्लाइड टू 2 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड रिजल्ट इन वॉल्यूम चेंज ऑफ 0.004 मीटर क्यूब। द बल्क मॉडुलस इज, तो बल्क मॉडुलस आपको पता करना। तो बल्क मॉडुलस को हम लोग पहले डिनोट किससे करते हैं? तो बल्क मॉडुलस हमको हम के से डिनोट करते हैं। और ये हम लोग का होता क्या है? तो के हम लोग का होता है क्या? के इक्वल्स टू हम लोग का होता है जो भी हम लोग का एक्सियल स्ट्रेस बोल दो, तो ये हम लोग का एक्सियल स्ट्रेस हो जाएगा। सिग्मा से स्ट्रेस डिनोट करते हैं अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम अपन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको स्ट्रेस की वैल्यू दी है 250 इंटू 10⁻³ दिया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, +3 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम लोग का 0.004 दिया है। ठीक है, और इसको डिवाइड कीजिएगा किससे? 2 इंटू 10⁻³ से। ठीक है, ये सारा आप जब कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो 250 हो जाएगा मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर क्या होगा? सी होगा इसका। तो हम लोग का इसका आंसर होगा सी हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, तो हम लोग का काइनेमेटिक विस्कोसिटी का SI यूनिट क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। ये मैंने बता दिया। ये हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का SI यूनिट हो जाएगा। और एक और बात बता देना चाहता हूँ आप लोग को, जो हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का ये भी आंसर होता है और हम लोग का ये कभी कभी बोल देता है पास्कल सेकंड बोल देगा। ठीक है, पास्कल सेकंड भी हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का SI यूनिट होता है। क्वेश्चन में ऐसा दे सकता है हम लोग का, है ना। तो यहाँ पे हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का जो SI यूनिट होगा वो देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्या म्यू अपन में क्या करोगे आप? म्यू अपन में रो कीजिएगा, है ना। तो केजी रख दीजिएगा, केजी अपन मीटर पर सेकंड यहाँ पे रखिएगा तो सारा आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है हम लोग का फ्लूइड विच सेटिस्फाई द रिलेशन ऑफ टाउ इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? म्यू इंटू डी यू ऊपर में डी वाई दिया है। ठीक है, ये हम लोग का क्या बोल रहा है? द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग का म्यू हो गया, डी ऊपर में डी वाई इज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं हम लोग का क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन, कौन सा फ्लूइड को हम लोग नॉन न्यूटोनियन बोलेंगे? ठीक है, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं? केरोसिन एंड डीजल को क्या बोलते हैं हम लोग? केरोसिन एंड डीजल को हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, ब्लड एंड टूथपेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड का जो होता है हम लोग का किसका हो जाएगा? ब्लड हम लोग का हो जाएगा डाइलेटेंट होता है, डाइलेटेंट हो जाएगा। और टूथपेस्ट जो होता है वो हम लोग का बिंगम का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बिंगम प्लास्टिक का। तो ये दोनों हम लोग क्या हो गया? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल होगा एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, कौन सा इसमें से इनकम्प्रेसिबल है और उसका कोई विस्कोसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आइडियल फ्लूइड का जो हम लोग का विस्कोसिटी जो होता है वो हम लोग क्या हो जाएगा? 0 होती है, और इनकम्प्रेसिबल भी हम लोग का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पॉइज इज यूनिट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉइज हम लोग किसका यूनिट होता है? तो पॉइज आपको भी पता है हम किसका यूनिट होता है, तो आपका होता है विस्कोसिटी का। ठीक है, इसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 1 पॉइज इक्वल टू कितना होता है? 10 का पर 1/10 10 हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे बोल सकते हैं 1/10 का पर -1 बोल सकते हैं। ठीक है, केजी पर मीटर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग का पूछ रहा है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग का होता क्या है? तो ये हम लोग का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग का एक डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू जो भी हम लोग का डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड सबस्टांस, और वो भी डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लूइड सबस्टांस, इन दोनों का जो हम लोग का रेशियो होता है वही हम लोग का होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसीलिए इसका डायमेंशन 0 होता है। ठीक है, एक दो एग्जाम में जेई के एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका बताएं तो यहाँ पे द सीजीएस सिस्टम की बात कर रहा है। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज स्टोक वेयर 1 स्टोक इज इक्वल टू, आपको मैंने बताया हुआ 10 का पर -4 होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
फिर आप लोगों को बोल रहा है रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको कितने बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। इसको न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं हम लोग का द रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज। तो मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, तो मास ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम को क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, तो मास डेंसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मास डेंसिटी बोलते हैं। तो ये हम लोग का मास डेंसिटी हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो मास डेंसिटी इसका हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर हम लोग का बोल रहा है क्या, डायनेमिक विस्कोसिटी हैज़ डायमेंशन। डायनेमिक विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है हम लोग का, तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है M L-1 T-1 हो जाता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने बताया हुआ यहाँ पे। डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है वो हम लोग का होता क्या है, तो टाउ इंटू म्यू, ठीक है। देखिए आपको डायनेमिक विस्कोसिटी होता है क्या, टाउ इक्वल टू हम लोग का होता है म्यू इंटू डी यू ओपन में डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब टाउ को यहीं पे आप रहने दीजिए, ठीक है। टाउ को यहीं पे रहने दीजिए और हम लोग का म्यू को निकालना है, डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है, इन दोनों को इधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपका हम लोग का जो डायमेंशन आएगा वो हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग को दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग का हो गया, यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप जब चेंज कीजिएगा इसको तो इसको बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, M L-1 और T- हम लोग का 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा हम लोग का वो बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये मैं आप लोग को जल्दी में 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। The drag on a very small sphere falling in a highly viscous fluid varies। तो क्या होगा हम लोग का, कैसे वैरी करता है, इन्वर्सली विद द वेलोसिटी, डायरेक्टली विद द वेलोसिटी, एज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेलोसिटी और स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो हम लोग का स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी में मूव करता है, क्या वैरी करता है, ठीक है। तो देखिए आपका रिलेशन जो होता है हम लोग का, जो ड्रैग फोर्स का आपने पढ़ा होगा, ड्रैग फोर्स इक्वल टू होता है क्या हम लोग का होता है, ड्रैग फोर्स जो आपने पढ़ा होगा वो होता है CD इंटू होता है क्या हम लोग का, रो ए और भी स्क्वायर होता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई हो जाता है 2 होता है। तो यहाँ पे बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है हम लोग का, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है फ्लूइड इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन्ड। एक फ्लूइड है जो इक्विलिब्रियम है वो क्या सस्टेन नहीं कर सकता है, तो शियर स्ट्रेस को नहीं सस्टेन कर सकता है, ठीक है। वो शियर स्ट्रेस को नहीं करेगा क्योंकि वो फ्लूइड है, वो हम लोग को मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, 1 किलो पास्कल जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, तो 1 किलो पास्कल जो होता है वो हम लोग का 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग का 31 का बी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का बोलता है अंडरगो फ्लूइड अंडरगो वॉल्यूम चेंज एंड अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, तो ये हम लोग का होता है विस्कोसिटी के कारण होता है, ठीक है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड। हम लोग का फ्लूइड अंडरगो वॉल्यूम चेंज अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, तो ये हम लोग का कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। सॉरी इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी हो जाता है, ठीक है। इसका मैंने अगले को मैं स्लाइड में बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी डिफाइन होता है रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी होता है, ठीक है। इसको बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये हम लोग का कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर हम लोग का बोल रहे हैं हम लोग का 1 सेंटीपॉइज जो होगा वो कितने पॉइज के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो हम लोग का होता है 1/100 सेंटीपॉइज के हम लोग का इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 सेंटीपॉइज 10⁻² पॉइज बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। 10⁻² पॉइज भी बोल सकते हैं या 1/100 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं हम लोग का विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो विस्कोसिटी होता है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस पे वो कितना होता है हम लोग का, तो 0.01 पॉइज हो जाता है, क्या होता है हम लोग का 0.01 पॉइज हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक। A vessel of 4 meter cube contain oil which weight 10 किलो न्यूटन, ठीक है। द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज, तो स्पेसिफिक वेट हम लोग का ऑयल क्या हो जाएगा, तो इसका मैंने इधर बताया हुआ है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जो हम लोग का स्पेसिफिक वेट निकालेंगे क्या होगा, तो स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू हम लोग क्या होगा, जो भी वेट होगा अपॉन में हम लोग का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे हम लोग का जो गामा से डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वेट को, तो 30 हम लोग का दिया हुआ है वॉल्यूम, और यहाँ पे जो वेट हम लोग का 30 किलो न्यूटन दिया हुआ है, वॉल्यूम हम लोग का है 4 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको दोनों को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 7 आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना होगा, हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं
बी हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, जो वेरिएशन होगा हम लोग का लिक्विड का विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी हम लोग मैंने बताया हुआ। ठीक है, द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है हम लोग का किसका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का होता है। ठीक है, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस और हम लोग का रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर होता है। आपने पढ़ा ही है, तो म्यू जो शियर स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायनेमिक विस्कोसिटी, हम लोग का कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और डी यू अपन में डी वाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का रेट है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, जो हम लोग का शियर स्ट्रेस है वो रेट ऑफ हम लोग का शियर डिफॉर्मेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज ऐसा यूनिट ऑफ, तो ये हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको देख सकते हैं। ठीक है, पास्कल सेकंड इज यूनिट ऑफ, तो ये भी हम लोग का डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सी हो जाएगा आंसर इसका। बोल रहा है फॉर अ स्फीयर ऑफ रेडियस 150 mm मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम लोग का 0.9 मीटर 0.9 दे दिया है स्पेसिफिक। ठीक है, और हम लोग का विस्कोसिटी दे दिया है 8 पॉइंट्स दिया है। द रेनॉल्ड्स नंबर इज, तो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है हम लोग का कितना होता है, तो हम लोग का रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है हम लोग का रो भी डी अपॉन में हम लोग क्या होता है म्यू होता है। ठीक है, तो आपको रो की डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, डेंसिटी कितना दिया होता है स्पेसिफिक, आपको दिया हुआ क्या स्पेसिफिक वेट दिया होता है। ठीक है, तो 0.9 दिया था, इसको आप लोग 10 का 1000 से इंटू कीजिएगा डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ये आपका डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का यही किया है, यहाँ पे 0.9 इंटू 1000 किया है, और भी जो आपका वेलोसिटी है वो 2 मीटर दिया था पर सेकेंड, और हम लोग का जो डाया था वो हम लोग कितना दिया था 0.3 दिया था। ठीक है, और ये हम लोग का ये हो जाएगा 0.8 हम लोग का पॉइंट दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 625, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, आंसर इसका हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ पे 40 हुआ है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मूव करते हैं और अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, टेक्निकल मिस्टेक है, वो हमारे जो टेक्निकल जी हैं उन्होंने लगता है गलत कर दिया है। ठीक है, एक पीपीटी जो क्वेश्चन था उसको मिस कर दिया। ठीक है, मूव करते हैं। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड वेट 3000 kg इज 4 क्यूबिक मीटर 0.75 इज इट्स, तो क्या होगा, तो ये हम लोग का देखिए 0.75 बोल रहा है, ये क्या होगा, तो आपको भी पता है हम लोग का 0.75 हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का कोई यूनिट दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक वेट होगा। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का स्पेसिफिक वेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का स्पेसिफिक वेट हो जाएगा, बताइए आप लोग। स्पेसिफिक वेट नहीं होगा, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, क्यों, स्पेसिफिक वेट जो होगा आप हम लोग का उसका यूनिट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का हम लोग का यूनिट नहीं होता है। ठीक है, कैसे निकालिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है हम लोग का डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है 3000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ से जब कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा। अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, हमको चाहिए 0.75 चाहिए, तो क्या कीजिएगा आप 1000 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर टू अनदर एडजेसेंट लेयर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफर्ड बाई ए वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू अनदर। ठीक है, इसको हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बोल रहा है हम लोग का ईडी विस्कोसिटी मीन्स दैट इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोग का हो जाएगा सेम एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये भी नहीं होता है हम लोग का। ऑलवेज एसोसिएटेड विथ लैमिनार फ्लो, ये भी नहीं होता है। एंड अपेरेंट विस्कोसिटी ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो, तो ये हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, एक अपेरेंट विस्कोसिटी होता है ड्यू टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ईडी हम लोग का होता क्या है, तो जब भी आप लोग कोई भी पाइप में फ्लो होता है, ठीक है, उसका सेक्शन अगर चेंज कीजिएगा आप लोग तो क्या होगा, यहाँ पे ईडी जनरेटर बबल्स बनने चालू होते हैं, इसी को हम लोग ईडी बोलते हैं। ये कब होता है, टर्बुलेंट फ्लो के केस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 44 का डी हो जाएगा। ठीक है, और 45 का बात कर रहे हैं। व्हेन ए मैटर कॉन रजिस्ट अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाई स्टैटिक डिफॉर्मेशन इट इज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। जब भी कोई मैटर रजिस्ट करेगा अप्लाइड शियर स्ट्रेस को बाई स्टैटिक डिफॉर्मेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग सॉलिड हो जाएगा। ठीक है,
रियल फ्लूइड इज़ वन विच, एक रियल फ्लूइड क्या होता है हम लोग का, तो एक रियल फ्लूइड हम लोग का वो होता है जो हम जिसका हम लोग का हैज विस्कोसिटी होगा, ठीक है। रियल फ्लूइड में हम लोग क्या होगा, विस्कोसिटी होगा, ठीक है। रियल फ्लूइड का क्या होता है, विस्कोसिटी होता है। आइडियल फ्लूइड बोलता है तो हम लोग का नॉन विस्कस होता है, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल भी होता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाता है, हम लोग का रियल फ्लूइड बोल रहा है तो इसीलिए हम लोग का हैज विस्कोसिटी, रियल फ्लूइड के पास विस्कोसिटी होता है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। इसका पार्ट 1 खत्म हो चुका है। अगले पार्ट में मैं फिर 50 क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग और भी टॉपिक जो भी है फ्लूइड मैकेनिक्स के से रिलेटेड उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।